आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो। फोटो भी बढ़िया खिंचवाते हो। कल गुरुदेव आपने पहुंचा दिया, मैं फोटो के लिए आ गया। हाँ, स्वामी जी ले आए। एक मैया ने 6-6 फोटो खिंचवाई। हाँ हाँ, सबके डीपी पे आ गए। कोई हाथ जोड़ के, कोई हंस के, कोई मुस्कुरा के हैं, कोई। हमने अंत में हमने कहा, हमने किए थे भोजन, हमने हाथ जोड़ा, हमने कि डीपी लेते लेते ऐसा नहीं कि हमारी प्रतिमा न बन जाए। फिर अंत में छूटे। दशरथ रो रहे हैं और दशरथ पुत्र शोक में इतने व्याप्त हैं, इतने व्याप्त हैं, इतने व्याप्त हैं कि दशरथ अपने पुत्र राम से पूरी मर्यादाएं भूल करके कह रहे हैं, तू मेरी बात को टाल दे, तू सिंहासन पर बैठ जा। हाय हाय हाय। राम बोले, क्या बात करते हो पिताजी, सिंहासन पर बैठ जाऊं तुम्हारी आज्ञा को टाल करके? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को तोड़वाओगे, सिंहासन पर बैठा लोगे, आने वाला आर्यावर्त मेरे नाम से कपेगा। राम ऐसा राजा था कि राज्य सिंहासन के चक्कर में अपने पिता की आज्ञा को टाल दिया था? नहीं, पूरी जनता आ गई, अयोध्या पूरा जुड़ गया। राम को सब प्रेम करते थे। अरे भाई, भगवान को कौन नहीं करता है? भगवान को आप लोग नहीं करते हो प्रेम? भगवान आपको मिल जाएंगे, प्रेम करोगे कि नहीं? प्रेम बाद में करोगे, पैर छू के पहले पैर पकड़ लोगे। हे प्रभु, लोगों के पास कम धन हो, हमें तो दे दो कुछ, बाद में जाना। हाँ हाँ, भगवान इसीलिए नहीं आते तुम सबके पास, उन्हें पता है हमें आना है, सीधा पाउंड मंगाना है इन्हें। सब जुगाड़ में, हम खुद जुगाड़ में हैं। अगर दिख गए तो तुम बाद में पकड़ोगे, हम पहले पकड़ेंगे। लेकिन तुम में हम में अंतर है। आप पकड़ोगे खुद के लिए, और हम जो पकड़ेंगे वो बेटियों के विवाह के लिए, गरीबों असहायों के विवाह के लिए पकड़ेंगे कि इससे जनता का कल्याण हो सकेगा। धन्य है गुरुदेव। पूरी कथा को आप लोग देखिएगा, बेटी कन्या विवाह देखिएगा हमारे चैनल पर, ऋषि जी सरकार के नाम से। आप देखो भक्ति बहन, आप देखी कन्या विवाह? नहीं देखी, नहीं देखी। तुमने देखा दीपक दादा? नहीं देखा। देखा कन्या विवाह को पूरा गुरुजी ने यहां बैठ करके देखा पूरा। शाम को फोन लगाते थे, क्यों बेटा कोई दिक्कत? मैंने कहा ना गुरुदेव। अरे आज तुम थके थके नजर आ रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा है। 11 बेटियों की जब शादी की ना, और जब शादी करके उनको विदा किया ना, तो मैं एक अपने मन से अतिशोक्ति नहीं कहूंगा, अतिशोक्ति लगेगी आपको। जिस दिन मैंने विदा की तो मुझे पता चला कि बेटी से बड़ा धन इस संसार में नहीं है। बेटी है तो संसार में सब कुछ है। और जब वो बेटियां जा रही थी तब गुरुदेव वो आशीर्वाद देकर के जा रही थी, रो रही थी, वो अपने पिता को भूल गई। उस समय उनके मन में बस यही विचार था कि मेरा धर्म पिता ये खड़ा है। परोपकार ही संत की भावना है। आज गुरुदेव की भावना मैं पूरे दिन देखता हूं, भागा दौड़ी कैसे कर लेते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते, रात को 12 बजे जाते, फिर जाके कब सोते ये कोई किसी को पता नहीं। रात तो दिन वर्क करते, इसके लिए नहीं। आप लोग कुछ और बात सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। यहां से व्यास गद्दी की एक अपनी मर्यादा। गुरुदेव इतनी मेहनत करते, वो इसलिए करते कि अगर ये मेहनत ना करते ना तो हम लोग सिद्धाश्रम में आकर के कथा ना कह पाते। ये दिनों रात अगर सतत प्रयास ना करते, दिनों रात अगर ये प्रयास ना करते, तो हम लोग तो भारत ही भूमि पे बैठे रहते। कौन बुलाता? कोई जानता ही नहीं हमें। आज से पहले कौन जानता था हमें? जानता था कोई? आप भी जानती हो तो गुरुजी ने जन्माया। कौन बुलाता हमें? पता चला एयरपोर्ट पे खड़े ही खड़े चले गए हैं। इंग्लिश हम बोल नहीं पाते, हिंदी हमें आती है। या हम पूरे दिन कमरा में पड़े रहते, कभी बाहर नहीं निकलते डर के मारे। पता नहीं कौन इंग्लिश में बोल के हमें बैन में भर के ले जाए। हैं? वो कहां रहेंगे? चीचू चाहे चाहे चक 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 करेगा। कहां खाएं? यहां डर भी लगता खाने में, क्या खाएं? आप जैसे महापुरुषों की हम सबको जरूरत है। क्या खाएं? और निरंजन स्वामी जी की इंग्लिश पे तो कभी जाना नहीं। ये हमने तो सोचा कि ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते, हम खड़े रहे। एयरपोर्ट पे हम मर गए पैदल चलते चलते। खड़ाऊ पहना दी हमें गुरुजी। खड़ाऊ जानते हो आप लोग? अच्छा, हमने पहले सोचा कि मैं बढ़िया अच्छे से सूच पहन करके जाऊंगा, तो ये बोले नहीं नहीं खड़ाऊ पहन के जाओ, इज्जत की बात है। अच्छा, खड़ाऊ पहनना बहुत खतरनाक चीज है। और वहां में मर गया, इतना चला, हे भगवान, इतना चला, इतना फोड़ा पड़ गया।
और जहां ये पूछे वहां वो चीचू चाय चाय चिंग 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 है। और धन्य गुरुदेव की चाइना नहीं गए। आप लंदन में ठीक हो, धोखे से अगर आप चाइना में होते तो इतनी छोटी छोटी सी आंखें, ची ची चाय चो चा। हाँ? अच्छा, हम तो आप ही को भज रहे थे, हमने कहा एक बार भर बाहर निकल जाए, वहां जुगाड़ ही नहीं थी कोई बाहर निकलने की। ओ इंग्लिश में पूछे, अब हमें पता ही नहीं क्या पूछे, अपन जानते ही नहीं। वो तो अंत में सिद्धाश्रम का वो दिखा दिया लेटर, तो बन गई जुगाड़, नहीं तो पता चलता कि वहीं से लौट के फिर इंडिया। लेकिन हम अपन भी बहुत तेज है, अगर इंडिया जाने की जुगाड़ लग जाती तो पहले कहते सर 1 मिनट प्लीज सेल्फी, एक फोटो खींच के सड़क लेते। इंग्लैंड जाने के बाद, लंदन पहुंचने के बाद तत्काल लौट करके आना पड़ा, धाम के विशेष काम के कारण लौट करके आना पड़ा। अब ये थोड़ी बताते कि लठ गले भगाए, विशेष काम। जब यहां आ गए, जब गुरुजी को देखा तब जाके मन भरा, हाँ ठीक है जुगाड़ ठीक है। हाँ तो धन्य है प्रभु, हमें बुलाया।